निर्मला सीतारमण अपना बजट जिस तरह से आगे बढ़ा रही हैं, उस तरह से उन्होंने सबका ध्यान रखा है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे वो सबका हो। जीआईएफटी, आईएफएससी में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय करने का ऐलान उन्होंने किया है। बैंक प्रबंधन सुधार में भी उनका ऐलान किया गया है कि बैंक प्रबंधन सुधार में भी काम किया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च केंद्र खोले जाएँगे, जिसका उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा आपको बता दें, गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी। बैंक प्रबंधन सुधार के लिए कानूनों में सुधार की बात कही गई है। जी हाँ, ये एक बड़ा ऐलान है। बैंक प्रबंधन सुधार के लिए कई कानूनों में सुधार किया जाएगा। जीआईएफटी, आईएफएससी में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय करने का ऐलान निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में आज किया हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें, जहां गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र की स्थापना करने की बात कही गई है, वहीं अमृत धरोहर स्कीम से रामसर सारण के संरक्षण को बढ़ाने की बात भी कही गई है। तटीय नौवहन को पीपीपी के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। कंपनियों के तहत त्वरित रिस्पांस के लिए केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र खोला जाएगा। जी हाँ, यह भी एक बड़ा ऐलान हुआ है, जिसके तहत कंपनियों के त्वरित रिस्पांस, यानी जो कंपनियां चाहती हैं उसके लिए त्वरित रिस्पांस दिया जाए, उसके लिए एक डाटा केंद्र का खोलने का ऐलान किया गया है, जिसका नाम रखा जाएगा केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने वाहन स्क्रैपिंग के लिए भी ऐलान किया है, क्योंकि उनका कहना है कि अब जो नए वाहन आ रहे हैं उसके तहत जो 5G वाहन और 6G वाहन आए हैं, तो जो पुराने वाहन हैं उसकी स्क्रैपिंग के लिए भी पर्याप्त निधि की स्थापना की जाएगी, उसका भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की गई है। 47 लाख राष्ट्रीय प्रशिक्षित प्रोत्साहन योजना केंद्र खोलने का भी लाभ दिया गया है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ओडीओपी के माध्यम से, यानी जो प्रदेशों की योजनाएं हैं जहां पर ओडीओपी के माध्यम से वहां पर नए इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यही नहीं, ओडीओपी के लिए यूनिटी मॉल बनाने का भी ऐलान किया गया है। शोध और शेयरों और लाभांशों के पुनः दावे के लिए बनेगा एकीकृत आईटी पोर्टल बनाने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा जिसमें शेयरों के लिए, लाभांशों के पुनः दावे के लिए किया जाएगा। आपको मालूम होगा, तमाम सारे इसको चीज लेकर तमाम विवाद चलते रहते हैं, जिसके लिए अब निर्मला सीतारमण ने एकीकृत पोर्टल बनाने के लिए किया गया। इसके लिए महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र बनाने की घोषणा की गई है। वरिष्ठ महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान है कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की गई है। इसके अलावा आपको बता दें, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख थी, जिसको बढ़ा करके अब 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है। मासिक आय खाता की स्कीम 4.5 लाख से बढ़ा करके 9 लाख कर दी गई है। यानी कि महिलाओं पर जहां ध्यान रखा गया है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों का भी ध्यान रखा गया है। और जो मासिक आय खाता स्कीम थी उसको बढ़ा करके 4.5 लाख से बढ़ा करके लगभग डबल कर दिया गया है, यानी 9 लाख कर दिया गया है। जबकि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख कर दी गई है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने ओडीओपी के तहत, मैं आपको बता रहा था, इसकी यूनिटी मॉल स्थापित करने का ऐलान किया गया है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी नाम की एक नई योजना का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की भी स्थापना की जाएगी। जीआईएफटी, आईएफएससी में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय करने का ऐलान निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में किया है। निर्मला सीतारमण अब जब लगभग 1 घंटे का समय होने को है, निर्मला सीतारमण लगातार भाषण कर रही। अब तक निर्मला सीतारमण ने एक बार भी अपने भाषण को ब्रेक नहीं किया हुआ है और लगातार वो बिना पानी पिए लगातार 1 घंटे से अपना संबोधन कर रही हैं। निर्मला सीतारमण पहले भी अपना बजट लगभग 1 घंटे से ऊपर दे चुकी हैं, पिछली बार भी। आज भी निर्मला सीतारमण के बजट को लगभग 1 घंटे का समय पूरा हो चुका है। निर्मला सीतारमण लगातार अपना संबोधन कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने जहां किसानों के लिए ध्यान रखा, युवाओं के लिए ध्यान रखा, तो अब महिलाओं की बारी आई है। एमएसएमई की बात उन्होंने की है, किसानों की बात की है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है, मासिक आय खाते की रकम को बढ़ाने का जस्ट डबल करने की बात की गई। तो वरिष्ठ नागरिक, यानी जो हमारा वृद्ध वर्ग है, उसके लिए भी निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है। राज्यों को जीएसडीपी के माध्यम से 3.5% राजकीय कोषीय जो घाटा होता है
उसकी प्रतिपूर्ति करने का भी ऐलान निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कहा है। और कहा है राजकोषीय घाटे की अनुमति 3.5% तक होगी, यानी 3.5% तक अगर राजकोषीय घाटा होता है तो उसकी अनुमति अब केंद्र सरकार ने अपने बजट में राज्यों को दी है, जो जीएसडीपी के माध्यम से होगी, यानी कि जो राज्यों का जो होता है जीडीपी, उसके राज्यों को जो है जो जीएसटी होता है उसके माध्यम से दिया गया है। और इसमें 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दे दी गई है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का ऐलान निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किया है। ये भी एक बड़ा ऐलान है। पिछले कोरोना काल से जब अपने देश की तमाम सारी चीज़ें रुकी हुई थी, ऐसे में जीडीपी बढ़ने का इस बार राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने ऐलान किया था और उनको लग रहा था कि इस बार जीडीपी बढ़ेगी। निर्मला सीतारमण ने इसकी दर बढ़ने की 6.4% रहने का ऐलान निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में किया है। निर्मला सीतारमण ने 2023-24 में 27.2 लाख करोड़ की कुल प्राप्ति का ऐलान जीएसटी में किया है और ये बड़ा ऐलान है। 45 लाख करोड़ रुपए का व्यय का भी ऐलान किया गया है निर्मला सीतारमण ने, तो 27.2 लाख करोड़ की कुल प्राप्ति का ऐलान किया गया है। यानी अगर देखा जाए तो व्यय अधिक हो रहा है, मतलब व्यय का अधिक हो रहा है और प्राप्ति अधिक कम हो रही है। जबकि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में 5.9% राजकोषीय घाटे की अनुमान लगाया है। उन्होंने निर्मला सीतारमण का कहना है कि जो ये बजट है उसमें राजकोषीय घाटे का अनुमान करीब 5.9% रहने का ऐलान किया गया है 2023-24 में। 2025-26 तक 4.5% से नीचे राजकोषीय घाटे को लाने का ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया। ये एक बड़ा प्रयास है जो सरकार कर रही है अपने बजट भाषण में। अब ये देखना है कि जो सरकार का ऐलान है उसमें और क्या क्या एफर्ट्स होंगे जिससे सरकार राजकोषीय घाटे को नीचे लाने का ऐलान करेगी। अभी फिलहाल जो है जीडीपी को बढ़ने का 6.4% ऐलान किया गया है। अब राजकोषीय घाटा 23-24 में बता रहे हैं 6% रहेगा, जबकि 25-26 में 4.5% तक इसको लाने का ऐलान किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण लगातार अपना संबोधन कर रही हैं। अब देखना है कि निर्मला सीतारमण आगे के बजट में किस तरह की बातों को लेकर के आती हैं। आप सरिता प्रवाह के साथ बने रहिए, हम पल पल की आपको जानकारी दे रहे हैं।